अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। पानी देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम सैलाब के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर अभी भी सैलाबी रेला जो है गुजर रहा है। ये सिंध का इलाका कंबर शदाद कोट है और ये बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। यहाँ के लोग अब तक काफ़ी हद तक नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन बेशतर लोग ऐसे हैं जो अभी भी आगे अब मुख्तलिफ आबादियों के अंदर मैसूर हुए हुए हैं। और मैसूर इसलिए हुए हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का। हम बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के ऊपर आने की वजह ये थी कि बलूचिस्तान का जो सैलाबी रेला है वो सिंध में दाखिल हुआ है और सिंध का ये पूरा जो कंबर शदाद कोट का इलाका है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सैलाबी पानी की वजह से डूब चुका है। यहाँ के लोग मुकम्मल तौर के ऊपर बेयारो मददगार हो चुके हैं। उनके पास ना तो राशन है, ना ही उनके पास रहने की जगह है, ना ही उनके पास किसी और किस्म के वसाइल हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ के इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल हो जाती है। तो ये वो सूरत हाल थी जिसको हम रिकॉर्ड करने आए हैं, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया और जहाँ तक हम जा सकेंगे वो तमाम चीज़ें आज आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, हम जो है ट्रैवल कर रहे थे कंबर शदाद कोट की तरफ और इस टाइम पे हम यहाँ क्यों रुके? यहाँ इनके लिए और परेशानी दोबारा से शुरू हो गई क्योंकि बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक तरफ पानी खड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे भी पानी खड़ा हुआ है, घर जो है ख़त्म हो चुके हैं और खुले आसमान तले लोग बैठे हुए हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जितने भी लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, भीग रहे हैं इसी पानी में। और ये आपको जो चरपाइयाँ रखी हुई नज़र आ रही हैं, ये पीछे तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ पे इन लोगों के इसी तरह से जो सामान ये वहाँ से निकालने में कामयाब हुए, वहाँ से यहाँ तक आ गए और मेन हाईवे पे आके इन्होंने अपना जो है वो आप ये कह लिए आर्जी क़याम शुरू किया है। अब इनकी मुश्किलात को बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ और वो अपनी परेशानी और अपनी जो अब तक की सूरत हाल है वो अपनी ज़बानी आपको बताएँगे। अच्छा ये बताएं, आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और क्या आप जब से बारिश सैलाब आया ये पानी ज़्यादा है ना, घर ख़त्म हो गए आप लोगों को? बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो यहाँ आपको कोई लोगों ने, हुकूमत के लोगों ने निकाल के लाया या खुद आया आप लोग? खुद आया। खाना वाना मिलता है? नहीं, खाना नहीं मिलता। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अपने साथ आप करता। पैसे वैसे होते ही नहीं होते? नहीं। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस गुजारा कर मिल के कर लेते हैं। तो कोई नहीं आता खाना लेने? ये बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ये देते हो आपसे। अच्छा, जो आता है कोई कुछ दे जाता है या नहीं दे के जाता है? लोकल देते हैं, लोकल लोग देते हैं, मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बारिश जब शुरू हो जाती है तो अब फिर आप लोगों के पास तो सर छुपाने की कोई जगह नहीं है, क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे भीगते रहते हैं, इसी तरह से बैठे रहते हैं। अच्छा चले जी, ये एक तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इनसे बात कर ली, मैंने आपको बता दिया। ये आपको बच्चे खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत बड़ी तादाद है। ये हज़ारों की तादाद के अंदर सिर्फ एक रोड के ऊपर लोग हैं, यानी कि रत्तो डेरों से शुरू करें और हम आखिर तक जाएं तो ये लाइन से अब हमें जो है कैंप नज़र आएंगे। कैंप क्या नज़र आएंगे? लोगों ने अपने तौर के ऊपर प्लास्टिक के शेड्स लगा के जो है वो उनको बनाया। एक और सवाल है, अगर आप राशन इस तरह पहुँचा भी देते हैं, कोई इनके पास खुश्क अजनास आ भी जाती हैं, तो गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी जलेगी कैसे और उसमें खाना कैसे पकेगा? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। अब ख़वातीन का इशू सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया गया और जो है बच्चों और ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो अब आप ये देख लें, ख़वातीन और बच्चे जो हैं किस हालत में यहाँ पे बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको अल्फाजों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है और सिर्फ मैं आपको सिर्फ झलकियाँ दिखा रहे हैं। ये कैमरे की आँख जो आपको दिखा सकती है, ये अल्फाजों में नहीं बताया जा सकता। तो ये वो मनाजिर हैं, ये वो तमाम सूरत हाल है जो आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे की तरफ जाएंगे, मज़ीद इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल लोग बताते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। पानी का तेज़ बहाव आपको दिख रहा होगा, ये हम किसी दरिया के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि ये सैलाबी रेला है जो अभी तक जो है इसी तरीके से अपनी रफ्तार के साथ बह रहा है और ये आगे तमाम पूरे इलाके को इसने डुबोया हुआ है। इसके राइट लेफ्ट चारों तरफ जहाँ जहाँ नज़र जाएगी हमें ये पूरा इलाका डूबा हुआ नज़र आएगा। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ पहले एक नज़र पहले आपको सामने की तरफ दिखा दे, तमाम घर जो है बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए हैं। हमारी जो गाड़ी है वो भी ख़राब हो चुकी है, फंस चुकी है पानी के अंदर। पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और तकरीबन 2 से 4 फुट के लगभग ये पानी है जो इसका बहाव चल रहा है। अच्छा, ये कौन सा इलाका है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। रट्टो डेरो से जो रास्ता कंबर शदाद कोट और कंबर शदाद कोट के साथ जुड़ा हुआ बलूचिस्तान का बॉर्डर है, ये उस बॉर्डर के
बीच का इलाका है, यानी कि बलूचिस्तान और कंबर शदाद कोट सिंध के हम बॉर्डर के करीब मौजूद हैं। और ये तमाम वो पानी है जो कि बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल हो रहा है, और बलूचिस्तान का ये पूरा इलाका जो सैलाब से मुतासिर है, उसकी वजह से कराची का ये जो हमारा ये सिंध का इलाका है, रत्तो डेरो की तरफ जो कंबर शदाद कोट की तरफ रास्ता जाता है, वो पूरा का पूरा डूबा हुआ है। ये तमाम आबादियाँ आपको डूबी हुई नज़र आ रही होंगी। इस टाइम के ऊपर हम यहाँ पे मौजूद हैं, गाड़ी हमारी फंस चुकी है। हम कोशिश कर रहे थे कि हम आगे की तरफ जाएं और बलूचिस्तान और सिंध के जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है, जो आबादियाँ मुतासर हुई हैं, वो आपको दिखा सकें। तो आप ये बिल्कुल देख रहे होंगे कि पानी का बहाव, और जिस जगह में हम खड़े हो गए हैं, इस जगह से ही आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि अभी इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जो है पानी का बहाव इतना तेज़ है। जो जब सैलाब अपनी पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे इलाके में दाखिल हो रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या सूरत हाल होगी। को दिखाया था ये सैलाबी रेला है, ये तमाम सूरत हाल यहाँ की आपको दिखाई, लेकिन साथ ही साथ होना तो ये चाहिए कि इस पूरे रोड के ऊपर जो है वो आम तरफ जो है लोग बंद कर दें। लेकिन लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये नहीं से जानते हैं। ये आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? कच्चीपुल भाई। क्यों? वो घर उधर ही है मेरा। घर डूबा नहीं है? वो डूबा था, वो तो गया था, बच्चा उधर पड़ा था। फिर अभी वहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, अभी तो बच्चे को लेकर जाएगा, देखेगा सवारी। उसको ढूंढने जा रहे हैं? हाँ। तो वहाँ पे वो क्या डूब गया, क्या हुआ है? नहीं, वो घर जो बह गए थे ना, इसलिए वो बाहर आकर बैठे हैं। अभी तो खतरा है, आप देख रहे हो, ये माहौल ऐसा ही है। अभी जा रहे हैं उनको कई कुछ चीज में लेकर निकालने जा रहे हैं। कितने लोग हैं? लोग तो बहुत है भाई, लोग तो बहुत है, सारे कच्चीपुल 7-8 बंदे हैं वहाँ आपके घर के साथ। तो हाँ। उनको अभी तक निकाला क्यों नहीं आप लोगों ने? वो वहाँ से निकल के बाहर आकर बैठे। अभी जो ये सिस्टम जो हो गया ना यहाँ का पानी का ना, गवर्नमेंट आई नहीं उनको निकालने के लिए? कोई नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया? कुछ नहीं है, कोई भी नहीं आया? वो भी नहीं आया। अभी तुम जाओ देखो, ये जितने लोग हैं वो सब इसीलिए जा रहे हैं? हाँ हाँ, सारे उधर तुम जाओ देखो कितने हैं। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? ये नजदीक है। अच्छा, आगे तो पानी नहीं है, नजदीक है। इसीलिए अभी कुछ भी नहीं, ना ही हुकूमत आया, कुछ भी नहीं आ गया। अच्छा। हाँ, अभी तो बच्चे भी फंसे हुए हैं अंदर, कुछ भी नहीं आया अभी बच्चे तक। फंसे में? जी हाँ, गाय हैं, भैंसे वो भी फंसे हुए हैं, पानी इतना सा है। कैसे निकलेंगे फिर वो पता नहीं, हुकूमत भी नहीं आ रहा है। वोट मांगने के लिए सारे आते हैं, अभी तो कुछ नहीं है। फोन सर्विस बंद कर दिया है यहाँ पे, कुछ हो नहीं रहा। फोन भी नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है, फोन सर्विस बंद हो गया है। क्या कह रहे हैं? अभी उधर भी फंसे हुए वोट मोहम्मद सुमर के अंदर गाँव। अच्छा, इधर अंदर गांव में? गाँव के अंदर तो यहाँ कोई से भी नहीं है अभी, अमलदार कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है अभी तक। अभी वोट मोहम्मद सुमर के नदी के इधर। तो किधर बैठे हुए? ये वो सामने वाला नहीं है, टेलर से अभी मोहम्मद सुमर खोसा। कितने दिन से फंसे हुए? अभी इसको 7-8 दिन हो गए। खाना कैसे लेके जाते हैं? बस इधर से लेके जाते, अभी जा रहे हैं 2 बंदे। अच्छा, ये जैसे तैर के जा रहे हैं लोग? ये उधर जा रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। इनका कहना ये है कि ये पूरा गांव है, और ये तमाम गांव जो है ये डूबा हुआ है। और ये जो लोग आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं ना, ये जो तैर के जा रहे हैं, ये तैर के यहाँ से, अब उनके लिए जो थोड़ा बहुत राशन हो जाता है, ज़रूरत की चंद एक चीज़ें होती हैं, उसको प्लास्टिक की थैली के अंदर रैप करके जो है, ये आगे जो आपको घर नज़र आ रहे हैं जो बच गए हैं, ये उधर जो है इनके लोग वहाँ पे रिहाइश हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। अब ये इन लोगों का ये कहना है कि अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। उन तमाम को यहाँ तक निकालें कैसे, और निकालेंगे तो उनको लेके किधर जाएंगे? पानी का बहाव कभी कम होता है, कभी तेज़ हो जाता है। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। तो पानी बढ़ गया है। पानी बढ़ गया है? जी पहले हाँ। कम था? पहले कम था, इधर हाईवे पे पानी नहीं था, अभी बढ़ गया है ज़्यादा। बढ़ जी गया? हाँ, 4 इंच बढ़ गया अभी 4 इंच ज़्यादा बढ़ गया? रात 8 फुट 6 इंच का। चले जी, ये इनकी बड़ी मुश्किलात हैं। अब कुछ इनसे पूछ लेते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कच्चीपुल से। तो कहाँ जा रहे हैं? अभी कुपे जा रहे हैं। तो वहाँ से अब वापसी आएंगे या क्या करने जा रहे हैं? अभी सामान लेने जा रहे हैं। अच्छा, सामान कहाँ से लेंगे? कुपे से। खरीदेंगे? हाँ, यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ पे नहीं मिल रहा? वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी है? कुछ भी नहीं है। किस जगह पे? कच्चीपुल। ये कितनी दूर है? है चलो हम थोड़ा पानी जो हमारे पास गाड़ी में हम पहुँचाते हैं उधर, ठीक है? लोग उधर ही फंसे हैं? हाँ, हमारे उधर ही। दवाइयाँ किसके लिए लेके जा रहे हैं? बच्चे के लिए। अच्छा। हाँ ना, क्या करूँ मैं, छोटे छोटे बच्ची है, क्या करूँ? सारे को काल रात की बात, 10 टूट गए, पानी भी सही नहीं। क्या हमारा उधर बंद में हमारा मकान। अच्छा, बस क्या करूँ? उनको निकाला क्यों नहीं अभी तक? बस हमारे पास सवारी नहीं है, गरीब है,
हमारा गंदम गया, हमारा माल गया, सारा हमारा गया। तो यहाँ से आप रोजाना सामान लेने जाते हैं? क्या करूँ भला, छोटी बच्चियाँ हैं, किसको दस्त, किसको बुखार, ये मुझे बताएं, ये अभी खरीद के लाए हैं? ना ना ना, हमको गाड़ी वाले ने दिया। गाड़ी वाले? हाँ दिया। बाकी दवाई खरीदने के पैसे हैं आपके पास? नहीं है? नहीं है, कहा कुछ नहीं है भाई, हमारे जेब खाली, देखो तुम जेब भी हमारा खाली, कसम दे हम हमारा। चलो अल्लाह बेहतर करे, हम आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। आओ चलो, हमारा बच्चों उधर ही आ रहे हैं। ये कुबू खान तहसील किया अजीज़ाबाद गोट है और इस गोट की जो गांव है उसमें ये आपको दिख रहा होगा घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। ये वैसे तो पूरे ज़िले के अंदर ही यही सूरत हाल है, लेकिन सिर्फ मैंने एक कहा कि आपको यहाँ पे खड़े होके एक गांव की एक असल हालत दिखा दें कि घर किस तरीके से डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें आप सराउंडिंग में जहाँ जहाँ नज़र मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रई ज़मीन है तो घर करीब नहीं होते, काफ़ी फासले के ऊपर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो पूरे के पूरे गांव जो हैं सैलाब के जो पानी है उसमें जो है डूब चुके हुए हैं। ये घर में रिहाइश होती थी, अब इन्होंने डेरा कहाँ डाला है, ये बाहर इन्होंने अपने पास जो थोड़ी सी जगह बची है तो इन्होंने बाहर आके जो है इसको वो किया है, अपनी रिहाइश जो है वो इस जगह आके की है। और ये तमाम गाँव का मंजर है जो हमने कहा आपको एक ज़रा दिखा दें। और ये तमाम जहाँ तक हद निगाह जो जारी होगी वहाँ जो है आपको सैलाब का पानी नज़र आ रहा होगा। ये सैलाब नहीं आया था, कितना कमा लेते थे, क्या मुश्किलात? बस मजदूरी करते थे, ये गाँव मजदूरी करते चीजें जा रहे थे, फसलें होती थी, आमदनी होती थी, गुजारा हो जाता था। अभी तो कुछ बचा नहीं है, सारी फसलें थी हमारे तबाह हो चुकी हैं। अच्छा, क्या फसल थी? फसल चावल थी, खत्म हो गई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं, पानी नहीं है पीने का, सारा खत्म हो गया, कुछ नहीं है, राशन नहीं है, परेशान है, नलके वगैरह थे वो डूब गए हैं, पानी के नीचे हैं, अभी पानी भी नहीं है हमारे पीने के लिए, दूर दूर से ले जाते हैं। यहाँ जो आपके जो MPA हैं, MNA हैं, जो आपके वडेरे हैं, वडेरा नहीं है, कोई भी नहीं आता। मैंने अभी आते जाते गाड़ियों का प्रोटोकॉल तो देखा है, वो जा रहा है, कोई देख के वो चले जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हमसे ये भी नहीं पूछ रहे तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या मसला नहीं। हमको इतने चावल आके देते, हम खुद भी नहीं खाते हैं, वो बच्चे को खिला के वो सो जाते हैं। हम इतने 2-2 दिन से हम भूख नहीं आते। 2-2 बार वाला इमदाद करता है, कोई गरीबों को देता है, वो सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, सरकार देते हैं, MP MNA को देते हैं, वो अभी इधर कोई ना सर्वे किया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वो आप उनको देते हो जो उनको वोट देते हो, ऐसा है? जहाँ वो वोट वालों को दे रहे हैं, उसको दे रहा है, MP MNA को दे रहा है, हमारे को नहीं। MPA किसको दे रहा है? जिनका वोट है, जिनको वोट दे रहे हैं, वोट के वडेरे हैं उसको दे रहे हैं, वो हमारे को नहीं दे रहे हैं, वो अपने ओताकों को घरों में रख देते हैं, हमारे को नहीं देते। आप लोगों को नहीं, हमारे सारा सब कुछ सिफारत पे चल रहा है, सब कुछ सिफारत पे ही चल रहा है, सिफारिश पे। हमारे पास अभी तक कोई टेंट वगैरह, एक टेंट भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो फिर आप लोग कैसे गुजारते हैं दिन भर, कैसे क्या करते हैं? सारा दिन भागते रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाए। जिस इलाके में सैलाब आया है, जिस जगह पे ज़मीनों पे पानी, सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे कब्रिस्तान ख़त्म हो गए हैं और जिनके इस हादसे में अमवात हुई हैं या किसी की नेचुरल डेथ भी हो रही है, उनके पास जगह नहीं है कि वो तदफीन कर सकते हो। तो हुकूमत अगर इसी तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा करती रहेगी, सिर्फ प्रोटोकॉल में एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाते रहेंगे, तो ये मुश्किलात में इजाफा होगा। और मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करना चाहता जो मैं यहाँ सूरत हाल देख रहा हूँ। हमने एक जगह पर खड़े होकर, जो हमारी गाड़ी में मौजूद था सामान, हमने कहा चलें जी, जो उनकी लोगों की मदद हो सकती है देख के हमने वो देने की कोशिश की। यकीन माने कि वो भी मजबूर हैं, उन्होंने वो इस तरह से छीना है, आपस में एक दूसरे से छीन रहे हैं, वो हमसे भी नहीं, आपस में एक दूसरे से छीन रहे हैं। तो ये सूरत हाल अगर ये आगे जाके बढ़ गई तो यहाँ पे कोई ट्रैवल नहीं कर सकेगा अगर हुकूमत ने संजीदगी के साथ इन चीज़ों का नोटिस नहीं लिया। इस तरह से खैमे लगे हुए, ये पूरे आपको जो है यहाँ से कंबर शहजाद कोट के हमें रास्ते में नज़र आते हैं। रत्तुल डेरों से हमने सफ़र शुरू किया लाड़काना से आते हुए और कंबर शहजाद कोट की तरफ जाते हुए तबाही के जो मनाजिर हैं वो हमें राइट लेफ़्ट दोनों तरफ जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये लोग इसी तरह से बेयारो मददगार नज़र आ रहे हैं बैठे हुए। और जो अब ये कहा जा रहा है कि जी रिलीफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, रिलीफ का अमल शुरू कर दिया गया है, अभी तक इस पूरे रास्ते में हमें जो है वो 20-25 किलोमीटर का हमने सफ़र कर लिया होगा। 25 किलोमीटर के दौरान मुझे तो ऐसा कोई भी कैंप नज़र नहीं आया है, ना वो किसी NGO की तरफ से लगा हुआ नज़र आया और ना ही कहीं हुकूमत की तरफ से लगा हुआ नज़र आया और ना ही कोई ऐसा मुझे इंतज़ाम नज़र आया कि अभी दोपहर सुबह के नाश्ते के किसी ने बंदोबस्त किया हो या दोपहर के खाने के लिए कोई तैयारी हो रही हो कि इन तक पहुँचाना है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट यहाँ तक की सूरत हाल है। आगे जाएंगे शायद कुछ
डेवलपमेंट हुई हो, कुछ वहाँ पे रिलीफ कैंप्स नज़र आ जाएं या कोई इमदाद करते हुए लोग नज़र आ जाएं, या ये पता चल सके कि अब इससे निपटना कैसे। ये आफत तो आ गई, ये कुदरती आफत थी, सैलाबी सूरत हाल थी, वो तो हो गई, लेकिन असल सवाल ये कि इससे निपटना कैसे। तो ये हम जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो भी देखने जा रहे हैं और वहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। आप इंजीनियर है पता चला है यहाँ? हाँ जी हाँ। कब से आपकी तैनाती है? 4 महीने हुए हैं। 4 महीने। अच्छा सर, ये शहर डूबने की वजह क्या है? शहर डूबने की वजह तो ये तकरीबन कोई मुसलसल 1 महीना बरसात चली है, और ऊपर से जो भी पानी है, जब अभी बरसात ख़त्म हुई है, कैनाल वगैरह हमारे सारे क्लोज थे जैसे बरसात चली। तो जब अलर्ट जारी हुआ था हाँ। तो आप लोगों ने उसके लिए क्या इकदाम किए थे? सारे हमारे इंतज़ाम सही थे। उसका ये हमारे इंतज़ाम ये थे कि हमने जैसे बरसात शुरू हुई कैनाल अपने क्लोज़ किए, साथ साथ बरसात के साथ हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मशीनरी दी, जहाँ जहाँ काम है एस्केवेटर हुआ, जो ब्रिज को बंद करा काम किया, सारा कुछ करवाया जो भी था। क्या एक चीज़ बताएं, अभी एक पॉइंट बताएं कि हमने यहाँ से शहर को बचाने के लिए या कंबर शदात कोट को बचाने के लिए आपका अमली इकदाम ये था? शहर के हिसाब से हमारा उससे जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का सर, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, आप इंजीनियर हैं। मेरी मैंने जो यहाँ देखा, मैं तो चंद गुजारिशात आपसे वो करता हूँ, आप मुझे टेक्निकल उसका जवाब दे दें। माजी में भी सैलाब आया था ना? हाँ हाँ। तो जब आप लोगों ने उससे सीखा नहीं कि डिजास्टर को बचाना करना कैसे, डिजास्टर से बचना कैसे, निपटना कैसे, आर्जी तौर पर इमरजेंसी रास्ते निकाल देते हैं। अभी भी तो आप ये बंद बांध रहे हैं ना, पानी रोकने के लिए बंद बांध रहे हैं, ये मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो नए रास्ते क्यों नहीं बनाए जा सकते थे? अभी रास्ते बनाने के लिए मिसाल अभी इमरजेंसी है, लोग हमें कुछ भी कह रहे लगा रहे, अगर वैसे में रास्ते बनाऊंगा तो आपने जमीन वाले नहीं, आप ये नहीं बोले, अभी ये इतराज करेंगे, आपने किया और इन्होंने इतराज किया हो तो आप बात मिसाल के तौर पे आप सरकार की तरह, फिर तो आपको उधर ही छोड़ देना चाहिए, सब ऑटो पे लगा हुआ। नहीं, सारे हमारी सरकार लगी हुई है। आपने पूरा शहर डुबो दिया, आप उसके मुजरिम बन गए। आप ये कह रहे हैं लोग मुझे ऐसा कहते हैं, मैं पानी रोक देता तो ऐसे पानी तो क्लोज क्या नहीं तो ड्रेनेज में तो लाजमी तो पानी आएगा। हमारे इरिगेशन वाले रोड्स के नहीं है, वो रोड्स वालों का काम है। तो इनका काम है रोड्स वालों का ना, लोकल इंतजामिया का, ये बैरेज वाले हैं, टावरी वाले हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है, ज़राई ज़मीनें इरिगेशन डिपार्टमेंट में आती हैं, शहर जो है उनके पास ड्रेन। हमारी एक नहर थी जिस पर हमने 15 दिन रात काम किया। अभी गुजारिश है ना, हमारा जो सिस्टम था ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो मेन ब्रांचेस थे, कैनाल थे, कहीं कोई ब्रिज हमारा कहीं नहीं पड़ा। ये जो ड्रेन्स में पानी आ रहा है वो दूसरा हमारा डिब्बे में। अच्छा, अभी जो पीछे से रेला आ रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे? वो अभी आ रहे तो ये भी बंद रहे, और वहाँ हमारे बड़ी ड्रेन्स हैं, फिर उसमें आराम से जो MME ड्रेन है उसके थ्रू ये जो। एक मिनट यार, यहाँ आप बात कर लो, साहब को करने दो, आपको ज़्यादा तकलीफ है मेरे ख्याल में, बस करो ना यार। अब गुजारिश ये है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ 2 नेटवर्क बने होते हैं, एक होता है इरिगेशन नेटवर्क, दूसरा होता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। मगर वो ड्रेनेज सिस्टम इस तरह डिज़ाइन करते हैं, पानी के 500 किसी का 600, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम तो तबाह है ना। हाँ देखिए, तो उस हिसाब से अभी जो बरसात इतने दिन चली लगातार, इतनी मैक्सिमम पड़ी है, तो उस वजह से जो भी पानी था, अब ये पानी निकलेगा कैसे? ये आराम से जब अभी रिडक्शन आएगी, जब अभी वो हमारा वो सिम नालों का है या ऊपर से जैसे वो हमारे सिम ओवरफ्लो करें, अभी आस्ता आस्ता ये यहाँ से ड्रेन होके जाएगा बड़ी ड्रेन में, फिर उसे होके फिर दरिया में, RBDO में, फिर इस तरह ये आस्ता आस्ता अभी पानी जाएगा, इस तरह सिस्टम है। चलें, ठीक, मेहरबानी। मैंने आपको बताया था कि हम कंबर शदात कोट में उस जगह आने की कोशिश कर रहे थे जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। अभी हम बॉर्डर एरिया पे आ चुके हैं, यानी कि इससे ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, आगे बलूचिस्तान शुरू हो जाएगा। तो बलूचिस्तान में भी सैलाब की सूरत हाल है और सिंध में भी सैलाब की सूरत हाल है। बलूचिस्तान में जो सैलाबी रेला आया, उसने सबसे पहले जो इलाका मुतासर किया वो कंबर शदात कोट था। ये वो लोग हैं जो इस पूरे इलाके के रहने वाले थे, ये बिल्कुल बलूचिस्तान बॉर्डर के ऊपर आबाद लोग हैं।
इनकी तमाम ज़मीनें जो हैं इस टाइम पे पानी में डूबी हुई हैं। जितने रिहाइश की इनके घर थे, कच्चे घर थे, पक्के घर थे, वो तमाम के तमाम जो हैं वो डूब चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जो कच्चे घर थे वो तो समझे बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। जो पक्के घर हैं, किसी की दीवार गिर गई है, किसी के घर में पानी खड़ा है, तो ज़िंदगी यहाँ पे मफलूज हो गई है। अब यहाँ पे मसला क्या है, ये लोग बताएंगे कि यहाँ पे ये क्यों रुके हुए हैं, कि आगे नकल मकानी क्यों नहीं करें, और आगे नकल मकानी करें तो जाएंगे किधर। पहला सवाल तो ये है कि आखिर यहाँ से निकल के जाएंगे किधर। ज़िंदगी बसर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि आसमान के बाद आपको जो है एक छत चाहिए होती है। दूसरी आपको जो है ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब तक सांस है आपको खाना खाना है, पानी पीना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रफ़ा हाजत है उसके लिए क्या बंदोबस्त है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं जो ज़्यादातर चीज़ें नोट कर रहा हूँ उनमें ये है कि यहाँ पे लोगों के पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। यानी कि इससे आप इनकी गुर्बत का अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के मसाइल का अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सैलाब तो आ गया भाई अल्लाह ताला की तरफ से, अभी बात ये है कि इतने दिनों से आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? हुकूमत की तरफ से कोई आपको सहूलत देने का सिलसिला शुरू हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। तो अब अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी जो आते हैं ऐसे चल जाते हैं, या फौज आते हैं एक कट्टा भी यहाँ पे फेंकते हैं और 2 मील के आगे फेंकते हैं, कुछ भी नहीं है, सारे लोग मर जाते हैं। 3 दिन हुए मैंने रोटी नहीं खाया, अभी तक मैं चलने के लिए परेशान है। अभी खुदा के वास्ते गरीबों को निगाह करो, को गरीबों को बचाओ। अभी देखो चलने वाला दग नहीं है, कैसे रास्ते आ जाओ वहाँ पे चलो, या रास्ता बनाओ, या आपको खाना खाओ, ये कुछ भी नहीं है। ये मुझे बताएं, आप तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े, सबके घर तो मुझे दिख रहा है खत्म हो गए। तो अब ये मकान था टूट गया, अंदर पानी थे, अभी कहाँ जाएं, कहाँ से बैठे, रात दिन ऐसे अब मुझे ये बताएं कि ये जो टेंट है ये कोई गवर्नमेंट ने दिया? नहीं, गवर्नमेंट ने वो दिया, कुछ दिया, 10 में एक 2 दाने, कुछ में से एक को मिल गया, ऐसा ही है? अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये बच्चे जो हैं इनको आप लोग क्या खिलाते हैं रोजाना? ये चावल पानी में फेंकते हैं, वो खाना उसको खिलाते हैं, कुछ चीज नहीं है। अच्छा पटाटे नहीं है, कोई चीज नहीं है भाई उसको खिलाएं। अच्छा यार खुदारा रहम करो, खुदारा कुछ मेरे बड़े ऑफिसर हैं उसको बाबा बोलो, बाबा गरीबों को निगाह करे, गरीबों को कुछ न कुछ वो लोग। ये मुझे बताएं, अच्छा एक करके जवाब दें, ठीक है? एक करके। गरीब आदमी इधर ही है। आप क्या काम करते थे? आप खेती का काम करता है। खेती का काम किसकी जमीन पे करते थे? वडेरा का। वडेरे की? कौन, क्या नाम है? अब वो कहाँ है? वो निकल गया था। नहीं, आप लोगों की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। आप सब लोग किसी की जमीन पे काम करते होंगे ना, वो किधर है अभी? अच्छा वोट किसको देते थे आप लोग? पीपल्स पार्टी को भाई। सबने पीपल्स पार्टी को वोट दिया? सबने? आपने भी पीपल्स पार्टी को? आपने भी पीपल्स पार्टी को? आपने भी पीपल्स पार्टी को? सबने पीपल्स पार्टी को दिया। 3 माह से यहाँ बारिश चल रहा है, इधर कोई टेंट नहीं मिला। इधर एक को ऐसे फॉर्मेलिटी पेश कर रहे हैं, लोगों को बाहर बता रहे हैं कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं, टेंट दे रहे हैं। 3 माह हो रहे हैं यहाँ बारिश हो रहा है, फिर सैलाब आया है, कोई मदद नहीं मिला। अभी लोग क्या करते हैं, कणक जो है गदम, उसको पानी में उबाल के अपने बच्चों को खिला रहे हैं सर। अभी पानी में उबाल के अभी चावल नहीं है। 3 माह से हमारे पास बारिश बरस रहा है, अभी भी हम सैलाब के। एक काम करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा चलते हैं। आप लोग जैसे रह रहे हैं ना, मुझे जरा दिखाएं आप लोग कैसे रह रहे हैं। अच्छा इधर मुझे ये बताओ। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, रफ़ा हाजत के लिए, वॉशरूम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अभी जो है ना अपने हाथों से हमने उसको बनाया है, मजबूरी के तहत वहाँ हम कर रहे हैं। अच्छा और दूसरा पानी पीने के लिए क्या? पानी यही पी रहे हैं, यही पानी, सलाद वाला। चलो बीमार है भाई, पहाड़ी बैठा है, पहाड़ी पे रास्ता नहीं है। वो जो बेड़ा सरकारी सारा बचा, वो भी नहीं जो है ना इतना भी नहीं है, वो मरीज पड़ा हुआ है। हम बारिशा से आया है, बिल्कुल हमारा घर खत्म हो गया है। छंबानी का घर बिल्कुल खत्म हो गया है, बेड़ी के लिए ऊपर रोड पे चढ़ के आया है, कुछ भी सहूलत नहीं है सर। बारिशा बिल्कुल खत्म है सर, खोसा बारिशा झलमक्सी से हम इधर बिल्कुल खत्म। आप बलूचिस्तान से आए? जी हाँ सर। बलूचिस्तान से क्यों आए आप? आया है राशन के लिए, राशन भी इधर भी नहीं, बलूचिस्तान भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, दोनों में। आप सब लोग बलूचिस्तान से आए हैं? नहीं, कुछ लोग आए हैं। आप सब से कुछ लोग आए हैं? जी हाँ। हम रईस फकीर मंद से गोटे, ये पहाड़ी है ना, इधर 1000 घर है, उधर ये बेड़ा खड़ा है, सरकारी बेड़ा उधर पंप पे खड़ा है, चलाता नहीं है। आदमी को खुद हाथ से जलील करता है, जलील हो जाओ मर जाओ।
उधर देखो कितना आदमी, उधर जाके देखो ना, इधर तो रोड रास्ता है ना, उधर रास्ता भी कुछ नहीं है, ना दवा है ना कुछ भी नहीं है। उधर आदमी ऐसे तड़प के मर रहा है, समझा। उधर रास्ता कुछ भी नहीं है। जबल पे वो बेड़ा, उधर अभी भी जाके देखो, उधर बेड़ा पंप पे खड़ा है, चलाता नहीं है। गवर्नमेंट के पास पेट्रोल नहीं है। मीर खुद खड़ा था धूप में, मीर ने मदद किया सर। उधर का मीर है हमारा बड़ा है, उसने बेड़ा भी उसने लाया है, पंप पे मदद किया, शाबाश है उसको। बच्चा भी साथ था, खुद भी था, बिल्कुल हमारे साथ खड़ा था। क्या चीज़ की कमी देख रहे हैं और किस चीज़ को आप महसूस करते हैं कि हो जाना चाहिए था? असल में ये सिंध का वो इलाका है जो तीसरी बार मुसलसल डूब रहा है। 2007 में यहाँ सैलाब आया, 2010 में बड़ा सैलाब आया और अब ये 2022 है। तो यहाँ पर जो सैलाब आया है, ये तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर इनका ताल्लुक किसान तबके से है, ये सारे लोग मुतासर हुए हैं। पहले ये लोग यहाँ पर आके बैठ गए क्योंकि यहाँ पर पूरे गांव डूब चुके हैं। ये भी आपने कहा कि ये तमाम सैलाबी रेले गुजर रहे हैं, क्या इससे बचना मुमकिन था? कोई ऐसा रास्ता था कि जिससे बच सकते थे? देखें, इनको बचाया जा सकता, बिल्कुल यहाँ पे बचाया जा सकता अगर यहाँ पर शगाफ या नहरें नहीं टूटती, क्योंकि ये पक्के का इलाका है, यहाँ सीधा पानी नहीं आता। लेकिन नहरें, उनकी जो पुश्तें थी वो कमज़ोर थी, हम नहीं किया गया था। इस वजह से वो सारा सैलाबी रेला जो है वो इस शहरों में दाखिल हुआ है। पूरी फैमिलीज जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये बीमार हो रही हैं और यहाँ जिंदगियों को एक बहुत खतरा लाक हो गया है। अगर फौरी तौर पर हुकूमत ने इक़दाम नहीं उठाए तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया। हालांकि इनका जरिया माश कहता है वडेरे के पास मुलाजमत करते हैं, वडेरे की ज़मीन पे काम करते हैं, वहाँ से इनको खाने की मजदूरी की मद में अजनास मिल जाती हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, उससे इनकी ज़िंदगी जो है वो चलती थी। वडेरे यहाँ से गायब हो चुके हैं, सियासतदान यहाँ पे है नहीं, फलाई इदारे यहाँ पे है नहीं, बातें सब कर रहे हैं कि हमने इतने ट्रक निकाल दिए। जाहिर है बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, हो सकता है यहाँ पे ना पहुँचे हों, लेकिन बात वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि तकसीम की बात है। हमें यहाँ पे तमाम लोगों को इस टाइम पे सर जोड़ के ज़रूरत है कि तकसीम जो है ना वो एक बराबर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एक जो लोग बैठे हैं उनके पास 4-4 दफ़ा 8-8 दफ़ा राशन और खाना पहुँच रहा है और एक वो लोग हैं जिनके पास 3 दिन 4 दिन से खाना और पानी और चीज़ें ही नहीं पहुँच पा रही। इसको सबसे पहले मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और ये कब हो सकता है? जब हुकूमती सतह के ऊपर जो है किसी डीसी के तौर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर के ऊपर ये इलाके बांटे जाएं और बताया जाए कि कौन सा फलाई इदारा कौन से इलाके में जाके क्या क्या सामान बांटेगा, इसका पूरा मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी है। इसके बाद ही ये कुछ मुमकिन हो सकता है। तो बात है कि ये आपके मेरे कहने से नहीं होगा, इसके लिए हुकूमत को फैसले करने पड़ेंगे, हुकूमत को सही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और हुकूमत को ये तमाम चीज़ें अमली तौर के ऊपर करके दिखानी पड़ेंगी। वरना जैसे उन्होंने बताया कि अलमिया जन्म ले सकता है तो ज़ाहिर है ज़िंदगी ख़तरे में, भूख से भी लोग अपनी जान से जा सकते हैं, जो सैलाबी सूरत हाल है उससे भी लोगों की ज़िंदगी गई है और अब फिर भूख से कोई मर जाए, इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता।